हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से है श्राद्ध शुरू और हम जा रहे हैं अपने गांव में श्राद्ध खाने। तो ये देखिए, मैं और प्रिंस और भी जा रहे थे बच्चे। तो अभी मैं और प्रिंस ही है यहाँ पर काऊ साइड के पास। तो हम आते आते घास भी ले आएंगे और ये हमारे पास दराटिया है और बांधने के लिए भी ले जाऊंगी कुछ। तो आते आते हम घास भी ले आएंगे पशुओं के लिए। और अभी दोपहर का बजाए 1, तो हम सारा काम निपटा करके अब जा रहे हैं अपने गांव में। तो आज से हमारे टूर्नामेंट लग गए हैं 15-16 दिन। अब हर रोज जाया करेंगे कहीं ना कहीं और आते आते लाएंगे हम घास। तो अब मिलते हैं आपके साथ थोड़ी आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम पूरे रास्ते में बनाने लगे तो कहाँ जा रहे हैं प्रिंस? रोटी खाने कि श्राद्ध खाने? श्राद्ध खाने। अच्छा, नमस्ते की नहीं आपने सभी को? नमस्ते सभी को। तो अब हम चल पड़े थे अपने गांव को और ये मैं और प्रिंस और ये हमारे साथ जेठसी की बेटी है, छोटे वाली 2 बेटियां हैं उनके और 1 बेटा। तो ये भी हमारे साथ ही जा रही थी। और आगे मेरी जेठसी की धर्म बहन है, वो हमारा वेट कर रहे थे रास्ते में। तो उन्होंने भी जाना था, उनका वहाँ पर नानका है दीदी जी का। तो ये भी श्राद्ध को ही जा रहे थे और ये इनकी पोती है इनके साथ। तो इनको लगी थी प्यास। इनका घर यहाँ से बहुत दूर है। वैसे तो ये घास को भी आते हैं यहाँ पर बहुत दूर है और धूप भी बहुत तेज़ थी। तो इस बेटी को लग गई थी प्यास और इनको भी प्यास लगी थी। तो इन्होंने बोला कि पानी ले आना मेरे को पीने को, और फ़ोन किया था इन्होंने। तो ये हमारा वेट कर रहे थे यहाँ पर कि हम इकट्ठे जाएंगे। यहाँ से भी अभी बहुत दूर है आगे रास्ता। तो आधा हमने शूट किया और मीनाक्षी और कल्पना और उसके पापा गए हैं मेरे नानके में, यानी कि नानी जी के घर में। तो हम अपनी भाषा में नानका बोलते हैं। वहाँ पर भी मेरे नाना जी का श्राद्ध था, तो इसलिए वो गए हैं वहाँ पर और हम जा रहे हैं अपने गांव में। तो हमने यहाँ पर पानी पी लिया और बोतल को रख दिया था यहाँ पर ही, और अब जा रहे थे हम अपने गांव में। तो ये देखिए, यहाँ से भी हमारा घर बहुत दूर है और यहाँ से आगे गांव भी बहुत दूर है। तो मैंने सोचा कि अब घास को फिर से आना पड़ना था घर में और फिर से जाना पड़ना था घास को। तो मैंने दराटिया और ये क्या बोलते हैं इसको, पल्ली बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो इसको भी ले आए थे हम। और मैंने इनको यहाँ पर रख दिया जहाँ पर हमारा घास है। तो अब हम गांव से आएंगे तो आते आते घास भी ले जाएंगे घर को। तो ये देखिए, रख दिया मैंने यहाँ पर रस्सी और दराटियाँ। तो अब घास भी यहाँ पर थोड़ी सी बची और 500 रुपये का लिया था ये घास। तो 15-20 दिन हो गए यहाँ से घास ले जाते घर को। अब ख़त्म होने वाला है, तब और जगह पे लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे घास बहुत कम होता है और यहाँ पर 12 महीने काटी जाती है घास। तो पहले भारती बना रही थी वीडियो और तब ये चली गई थी। इसने फ़ोन मेरे पास पकड़ा दिया तो मैं बना रही थी। और अब हम जाएंगे श्राद्ध को। तो आप बोलेंगे कि आप नहीं करते श्राद्ध वगैरह, तो हम करते हैं। मेरे सास ससुर जी करते हैं, अभी तो रहते हैं मेरे जेठ जी के बीच में, और उनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी कैमरे के सामने आने से झिझकते हैं। तो ये देखिए, जब हम
सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो जाते जाते रास्ते का पता भी नहीं लगता। और हम कर रहे थे आपस में आज तो स्कूल ले चल जाए दूध बरसा रहे। देखो कोई बोल सको है कि भाई तुझे जूड़ा भी ले दो। आजकल के बच्चे कोई कर सको काम ना मेरे बच्चे करे नर्क काम सर बच्चे काम करो है। पर जिन्ना नहीं कराना जिन्ना बच्चे नहीं करते कुछ नहीं। आज से सारे पशु जा रहे हाँ जी पता नहीं कितने साल पर पशु जा रहे और आज से पशु पंचार तक बंद पशु के तो चारने जो लोग का बाढ़ है बेचना बाढ़ी की बाण तो मांगे बलदारी जोड़ी 5-8 पशु होंगे और 2 मेरे पोते पोतिया है। तो इतना जाना हारा काम करना फिर ड्यूटी आए रोटी भी बनानी फिर अपनी उम्र भी यही जितना काम करूँगा जितनी आसारी तितने चलते फिरते रहना सारा शरीर तंदुरुस्त रहना और सारा मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आना। भक्ति और काम ये जरूर करना चाहिए इंसान को और दवाइयाँ वगैरह कम खाओ। दवाइयाँ खाने बढ़िया नहीं चलू है नहीं चलेंगे मंत्र से चलेंगे हम भजन कीर्तन से चलेंगे। ये थोड़ी भी है भाई दवा खाई जब तक जो तब तो आदमी ठीक है। जब दवा छाड़ी तो फिर लुढ़की जाना तो क्यों खाए ऐसी दवाई। हम ऐसी दवाई खाएं जड़ी बूटी की जिससे हमारी उम्र भी अच्छी आगे मतलब ज्यादा चले और ऐसे मतलब अच्छी शुद्ध चीज खाओ उससे हमारा शुद्ध चीज के तक खाने जे पशु पालने लोग क्यों दूध मूल्य रहा सब कुछ करना है। जो हमारे मोदी जी मंत्री जी ये तेरे सारे संसार और सरकारी तो तिनारे जो बोलने रे कायदे अनुसार है सच्ची बात इसे भाई जो पुराने टाइमों दे आदमी इतने टूटन थे उसे ना खाद्य रहा था खाना पीना सब कुछ नेचुरली हो था नहीं आदमियों ने काम छोड़ दिया सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ से घर जैसे दिखाई दे रहे हैं मेरी उंगली के सामने। तो यहाँ पर है हमारा गांव और यहाँ पर जाएंगे अभी हम। तो हम बहुत रास्ता पैदल चलकर भी आ गए हैं और बहुत अभी हमारे जाने को है। तो हम सड़क से आ रहे थे वैसे शॉर्टकट रास्ते भी है यहाँ से। और साइड मतलब ऐसा ना वो अब 20-15 दिन हो गए हमारे को चलते हैं पैदल। यहाँ की तो ज्यादा झाड़िया हुई यहाँ पे जे सिलेंडर चले लकड़ू कैसे बाढ़ने नहीं छड़ देता और फिर लकड़िया फिर भी वैसी जाड़ी मतलब लगा रही है उतने गट्ठे लाने फिर सिलेंडर भी उतने बाढ़ रही उतने नहीं बाढ़ दे कोई नहीं दीदी लकड़ू अब खर्च ज्यादा कर रहे है जो मर्जी खर्च ज्यादा करे कपड़े इतने धो रहे पानी सारा व्यस्त जा रहा है कपड़े सूट ही 10-12 ही गए धोने नहीं पड़ने कपड़े कम पहले था भी 1-2 जोड़ी हुई थे वैसे 2 ही जोड़ी है तोड़िया से भी अगर हमारे 8वां-10वां दिन तोड़िया तीजे दिन बदलो है सब। अगर ना कपड़ों से नहीं जाते ऐसे भी कपड़े से कुछ और बदल जाएगा कपड़े तो से इज्जत चाहिए बस शरीर रहना चाहिए अपना ठीक। हाँ और काम करते रहो पसीना डालते रहो और डेली रोटी मत खाओ। इन्होंने तो अंदर खाना और हमारे तो गांव में पसीना पड़ता है काम करना मेहनत काम करना पसीना पड़ो अभी काम तो करना ही पड़ो चाहे प्राण निकलने लग रहा पर तो भी करना ही पड़ना। काम करने को शर्म नहीं होती शर्म नहीं होती पर प्राण चलो जी। कृष्ण भगवान जी ने परिश्रम किए थे तब किसी का नहीं दिया था उन्होंने अपने बलबूते पर उन्होंने द्वारकाधीश को बनाया था है खुद परिश्रम करूंगा और गौए ही पालते थे ग्वाले ही नाम था उनका है और बड़े बड़े राजे महाराजे उन्होंने पीछे डाल दिए। कोई पानी मिल सको कोई चीज मिल सको माटिया सुविधा तो नहीं उगाती। तो ये देखिए यहाँ पर कैसा पानी है। अगर आप किसी को पता होगा कि यहाँ पर क्या मिल सकता है तो आप जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ये तो काली और देखिए कैसा चमकीला पानी है ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे कि सोना पर गंदक वाला पानी और एक काली मिट्टी की खान है पर तख्तिया तख्ती और अब
अभी तक थी ना निशानी नहीं है कि थी। अब तो ऐसी पढ़ाई होने लगी जैसी तो पता नहीं अंग्रेजों की वक्त की पढ़ाई है। हाँ जी पता लग गया कि भाई ये करो ये सिंह क्या आप संसार के साथ। तो यहाँ पर अखरोट का पेड़ है और यहाँ पर अखरोट निकाले हुए थे। तो मेरे बच्चे यहाँ पर स्कूल को जाते थे तो यहाँ पर अखरोट ढूंढ लेते थे। तो आज भी ये यहाँ पर अखरोट ढूंढ रहे थे। ये है अखरोट का इतना बड़ा पेड़ और ये भी हमारे गांव वालों का ही है। तो देखिए इतना रास्ता चलकर आ गए हम, तो अभी भी हमारा रास्ता ख़त्म नहीं हुआ और बीच बीच में हमने वीडियो भी नहीं बनाई। ये यहाँ पर केले का भुट्टा है, यानी कि इसमें बहुत सारे पेड़ उग गए हैं और देखिए यहाँ पर केले भी लगे हैं। ये देखिए लगे हैं यहाँ पर केले। तो हम जा रहे थे अब रास्ते से, क्योंकि हमारी सड़क ख़त्म हो चुकी थी और अब हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे। देखिए स्वाद पानी हुआ कम से कम कोई 100 साल पुरानी पुराने 100 हाँ 100 साल। ये पानी मतलब यहाँ पता है युगा और ठंडा स्वाद पानी हुआ। यूं दूध गर्म हुआ है और दिया ठंडा। चल कोमलू सेन पी हुआ सर फ्रिज जरा फिर पिएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पानी पी रहे थे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पानी होता है। जैसे गर्मियों के दिनों में ठंडा होता है और ठंड के दिनों में गर्म। और हम पहुँच चुके थे अपने गांव में। तो जो आगे घर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर कद्दू की बेलें और कद्दू भी लगे थे यहाँ पर। तो ऐसे मिट्टी के घर होते थे पुराने टाइम में पहले। और जो ये आगे वाला घर है तो यहाँ पर जाएंगे हम रात को। तो आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी, माफ़ कीजिएगा। और अब हम खा लेते हैं खाना। तो आज मैं अपने सारे गांव की सैर कराऊंगी आपको, पूरे गांव की। तो हम खा चुके थे खाना और अब जा रहे थे घर को। तो आए हम सड़क से थे और जा रहे हैं अब चील के जंगल के बीच से। तो ये देखिए है हमारा गांव। तो हमने रास्ते से जाते जाते ही शूट किया है थोड़ा थोड़ा। हमारे यहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं, जैसे हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर दीदी जी है तो उनका गांव, और एक गांव यहाँ पर भी 6-7 घर है और उनके गांव में 15-20 घर है और 2 घर हमारे घर के पास है। तो इनको जोड़ करके एक ही गांव बना है। वैसे घर दूर दूर है पर गांव का नाम एक ही है और एक ही गांव पड़ता है। छोटे छोटे गांवों को बनाकर एक ही गांव बना दिया गया है, जैसे कागजों में बनाया जाता है। और यहाँ पर है पानी, नेचुरल पानी। तो यहाँ पर घर बनाया है ऊपर और नीचे अपने आप ही पानी गर्मियों के दिनों में भी बहता रहता है और जैसे 12 महीने बहता है पानी। और बहुत ही अच्छा पानी है यहाँ पर भी, शुद्ध और स्वच्छ।
तो देखिए यहाँ पर लगा था कद्दू और हम रास्ते रास्ते से जा रहे थे। तो ये हमारा गांव है। तो आप कई दिनों से बोल रहे थे कि अपने गांव की सैर करवाओ, तो देखिए मैंने करवा दी आपको अपने गांव की सैर। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दीदी जी का यहाँ पर मामा जी का घर है, दीदी जी के छोटे मामा जी का। और जहाँ पर हम श्राद्ध खाने गए थे तो इनके बड़े मामा जी का घर है। तो ये अब यहाँ पर बैठ लेंगे और हम चल पड़े थे घर को, क्योंकि मैंने अभी घास भी काटना था। तो जितने को मैं घास काटूंगी उतने को दीदी जी भी आ जाएंगे और फिर हम इकट्ठे ही जाएंगे घर को। तो हम चल पड़े थे अब घर को और दीदी जी बैठ लेंगे अपने मामा जी के घर में थोड़ी देर। इनका यहाँ पे मायका भी नज़दीक है और ससुराल भी और नानका भी। तो पहले ऐसा ही होता था, अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो माफ़ कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम चल पड़े थे घर को घास ले करके। तो स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।